हेलो फ्रेंड्स। आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज बर्मुडा ट्रायंगल? द मिस्ट्री बिहाइंड द बर्मुडा ट्रायंगल। सम साइंटिस्ट क्लेम द mystery of the Bermuda Triangle has been solved. बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में लगभग एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जिसकी सीमा लगभग बर्मुडा, प्यूर्टो रिको और मियामी से लगती है। दशकों से इस जगह ने वैज्ञानिकों को अपना सिर खुजलाने और नाविकों को अपनी नावों में कांपने के लिए छोड़ दिया है। इस क्षेत्र में दर्जनों जहाज और उड़ानें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं, जिनमें अमेरिकी नौसेना के बम वर्षक भी शामिल हैं, जिनके पायलट कथित तौर पर इस क्षेत्र में उड़ान भरते समय भटक गए थे। ट्रायंगल, जिसे शैतान का ट्रायंगल भी कहा जाता है, 5 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य ने लाखों लोगों को बहुत लंबे समय से उलझा रखा है, क्योंकि इसके अधिकांश रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ट्रायंगल में कई जहाज और उड़ानें गायब होने के पीछे के कारण के रूप में यूएफओ और इलेक्ट्रॉनिक कोरे सहित सिद्धांतों को तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन रहस्य अभी भी अनसुलझा है। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं। मिस्टीरियस प्लेस ऑफ द वर्ल्ड बर्मुडा ट्रायंगल। दुनिया के रहस्यमयी जगह बर्मुडा ट्रायंगल। बता दें कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन अचानक गायब हो जाते हैं। यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका है। यहाँ आसपास से गुजरने वाली हर चीज लापता हो जाती है, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास जो भी गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। नासा के सैटेलाइट ने धरती की कुछ तस्वीरें खींची हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा उठा सकती हैं। इनमें अटलांटिक महासागर में स्थित बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी तस्वीर है। गल्फ स्ट्रीम मौसम में तीव्र, कभी-कभी हिंसक परिवर्तन का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त कैरेबियन सागर में बड़ी संख्या में द्वीप उथले पानी के कई क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जो जहाज के नेविगेशन के लिए विश्वासघाती हो सकते हैं। और यह सुझाव देने के लिए कुछ सबूत है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां चुंबकीय कंपास कभी-कभी चुंबकीय नॉर्थ के विपरीत रियल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इशारा करते हैं। अब ये चुंबकीय नॉर्थ और रियल नॉर्थ में क्या फ़र्क है, वो हम जानेंगे। व्हाट इज ट्रू नॉर्थ? सही उत्तर दिशा वह दिशा है जो सीधे भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर इशारा करती है। यह पृथ्वी के ग्लोब पर एक निश्चित बिंदु है। और चुंबकीय नॉर्थ क्या है और ये ट्रू नॉर्थ से कैसे अलग है? ट्रू नॉर्थ ग्लोब पर एक निश्चित बिंदु है, मतलब उसका जो जगह है, आकार है, वो जो प्लेस है वो फिक्स है। लेकिन चुंबकीय नॉर्थ वो उससे काफ़ी अलग है। चुंबकीय उत्तर चुंबकीय नॉर्थ वह दिशा है जिसे कंपास सुई इंगित करती है, क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होती है। मजे की बात यह है कि चुंबकीय नॉर्थ उत्तरी ध्रुव के चुंबकीय कोर में परिवर्तन के जवाब में समय के साथ बदलता रहता है। यह एक निश्चित बिंदु नहीं है।
अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी तटरक्षक बल का तर्क है कि समुद्र में आपदाओं के लिए कोई अलौकिक व्याख्या नहीं है। उनका अनुभव बताता है कि प्रकृति और मानव पतनशीलता की संयुक्त ताकतें सबसे अविश्वसनीय विज्ञान कथाओं से भी आगे निकल जाती हैं। वे कहते हैं कि कोई भी आधिकारिक मानचित्र मौजूद नहीं है जो बरमूडा ट्रायंगल की सीमाओं को चित्रित करता हो। यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स बरमूडा ट्रायंगल को आधिकारिक नाम के रूप में मान्यता नहीं देता और क्षेत्र पर एक भी आधिकारिक फाइल का रखरखाव भी नहीं करता। महासागर हमेशा मनुष्यों के लिए एक रहस्यमय स्थान रहा है और जब खराब मौसम या खराब नेविगेशन दोनों साथ में हो तो ये एक बहुत ही घातक जगह हो सकती है। यह पूरी दुनिया में सच है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटना समुद्र के किसी भी अन्य बड़े अच्छी तरह से यात्रा किए गए क्षेत्र की तुलना में अधिक बार होती है। इस शैतानी ट्रायंगल के पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंटिस्ट का मानना है साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के विशेषज्ञों का मानना है कि इस रहस्य को प्राकृतिक प्रक्रिया खतरनाक लहरों के तौर पे बताया जा सकता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वहाँ की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम में छिपा हुआ है। इसकी वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। उस क्षेत्र पर चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात स्वीकारी गई है। सुनामी से भी ऊंची और खतरनाक लहरें 1997 में दक्षिण अफ्रीका के तट से सैटेलाइट द्वारा पहली बार यहां उठने वाली ऊंची लहरें देखी गई जो मिनटों में खत्म हो जाती हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट तक मानी जाती है। स्टॉर्मी विंड्स ब्लो अंडर द क्लाउड्स हेयर। यहाँ के बादलों के नीचे बहती तूफानी हवाएं। बरमूडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से पूरी तरह अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ दिखा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले कुछ बादलों का आकार हेक्सागन की तरह है। इन बादलों के नीचे 274 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता वाली तूफानी हवाओं का बवंडर होता है। वैज्ञानिकों ने इस बवंडर को एयर बम बताया जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खुद में समा लेता है। यही बम एयर बम नीचे आकर समुद्र से टकराता है। इसके चलते ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। समुद्र में उठने वाली ये लहरें आसपास मौजूद हर चीज को निगल जाती हैं। फ्लाइट 19 इसी क्षेत्र से गायब हुई थी। सिडनी यूनिवर्सिटी के फेलो क्रुजेलनिकी का कहना है कि जिस फ्लाइट के गायब होने के बाद बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अटकलें शुरू हुई उसके गायब होने के बारे में कुछ सिंपल बातें हो सकती है। वह 5 अमेरिकी नौसेना टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स की एक उड़ान थी।
5 दिसंबर 1945 को यह उड़ान फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से अटलांटिक के ऊपर 2 घंटे के ट्रेनिंग सेशन पर निकली थी। अपने बेस के साथ रेडियो कांटेक्ट गंवाने के बाद सभी 5 विमान गायब हो गए थे। उनका या उनके 14 क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चला। इन विमानों की खोज के लिए एक और प्लेन को भेजा गया, लेकिन वह भी वापस नहीं लौटा। एक और प्लेन मेरी सेलेस्टी के सन 1872 में रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने का भी मामला आया था। इसके अलावा इस क्षेत्र से कई अन्य प्लेन और समुद्री जहाज़ों के लापता होने का भी मामला सामने आया था। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर अटकलें तब भी बढ़ गई जब 1964 में लेखक विंसेंट गदीश ने द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नाम से एक लेख में अपनी थ्योरी बताई। हालांकि कुजलनिकी इससे अलग सोचते हैं। वह इसके पीछे उन 15 मीटर लहरों की वजह बताते हैं जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है। कुजलनिकी ने कहा कि उस उड़ान में सही मायने में अनुभवी पायलट सिर्फ लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे। उनकी भूल की वजह से यह हादसा हो सकता है। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से भी ये पता चलता है कि पायलट को उसकी पोजीशन के बारे में पता नहीं था। साइंटिस्ट के अनुसार लेफ्टिनेंट टेलर ने सोचा था कि उनके कंपास में खराबी थी और वह फ्लोरिडा कीज के ऊपर थे। लेकिन ग्राउंड स्टाफ के विश्लेषण से पता चला कि वो बहामास में एक द्वीप के पास साउथ ईस्ट में थे। कुजलनिकी ने कहा कि लेफ्टिनेंट टेलर ने अपने जूनियर पायलट की बात नहीं मानी और पूर्व की ओर फ्लाइट करने पर जोर दिया। वह अनजाने में अटलांटिक में उस गहरे पानी के इलाके में गए जहां डूबे हुए विमानों या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।